लेकिन लोग इसी में पीले पड़े रहते हैं। इसकी जरूरत ही नहीं है, इसकी जरूरत ऑटोमेटिक हो जाएगी। ठीक वैसे जैसे प्रेजेंट को आप संभाल लीजिए तो आपका पास्ट बेहतर होगा और आपका फ्यूचर भी बेहतर होगा, क्योंकि आप प्रेजेंट पर कंसंट्रेट हो गए हैं और इस फ्यूचर को कभी न कभी प्रेजेंट बनना है। अभी 1 घंटे बाद का समय आपका फ्यूचर है, वो जो प्रेजेंट हो जाए। पहली बात कि आप हमेशा मेंस की तैयारी करें और उसकी याद रखें कि 75% जो तैयारी होगी वो जनरल नॉलेज के बेस पर होगी और जो जनरल नॉलेज के 90% तैयारी होगी वो अखबार, मैगजीन और न्यूज के बेस पर। अब 2013 के बाद दोस्तों जो एग्जाम हुआ है, जो नया पैटर्न आया है, वो बहुत टफ और बहुत सरल हो गया है और बहुत प्यारा हो गया। मैं बड़े कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देता हूं। टफ इसलिए हो गया कि अगर आप में वो समझ नहीं है तो आप कभी क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और अगर आप में बेसिक समझ आ गई तो आप बड़े आराम से हंसते गाते खेलते कूदते क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर क्वेश्चन की वर्ड लिमिट 200 होती है। 3 घंटे में आपको 5000 वर्ड्स लिखने होते हैं और सोचने के लिए समय। अब बहुत अच्छे ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा ध्यान से सुनने से चीजें बिल्कुल बदल जाती हैं। कान से नहीं सुनने की बात मैं कह रहा हूं, मैं जागो वाली बात कह रहा हूं। प्रधान परीक्षा का उद्देश्य प्रधान परीक्षा का उद्देश्य उम्मीदवारों के समग्र बौद्धिक गुणों, बौद्धिकता का नहीं, क्या दे रहा है, बौद्धिक तथा उनके गहन ज्ञान का आकलन करना, डीप नॉलेज। कामा है मात्र उनकी सूचना के भंडार तथा स्मरण शक्ति का आकलन करना नहीं है। बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है। यूपीएससी डोंट रिक्वायर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सेकेंड क्या था, योर मेमोरी पावर। याद रखिए होते हैं दोस्तों। नंबर 1 इज इंफॉर्मेशन, द नेक्स्ट इज नॉलेज एंड द थर्ड इज हिस्ट्री। ये 3 लेवल से पढ़ो। 99.9% स्टूडेंट सिर्फ इस इंफॉर्मेशन के लेवल। कौन बनेगा करोड़पति के लेवल। फिर दूसरी चीज, जब आप पढ़ते हैं तो आप कैसे पढ़ते हैं, ज्यादा से ज्यादा रखने की कोशिश करते हैं। रखो, इसको भी रखो, इसको भी रखो, इसको भी रखो, नोट्स बनाओ, ये किताब पढ़ो, बनाना पड़ो। और साथ में कह रहा रखने का क्या मतलब, मेमोरी पावर से मतलब है ना, फिर हमको इसकी भी जरूरत नहीं, क्योंकि इसके जरिए वो बौद्धिक गुण और डीप नॉलेज का आकलन कर ही नहीं सकते। इसलिए ये बात कह रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि काउंटर थॉट दे रहे हैं, आपको अलर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि लड़के कहां फंसते हैं। उसी चीज को दोहरा रहे हैं, एक ही बात को दोहरा रहे हैं। अब आप केवल इस चीज को देखिएगा कि ये जो छोटी सी चीज इसने दी हुई है और मैं इसकी आपको एनालिसिस करना है ना, इसकी व्याख्या करना। अब केवल ध्यान दीजिए कि मैं व्याख्या कैसे कर रहा हूं। 4 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के हो गए हैं, वो चौथा भी जो है ना, वो इंटीग्रिटी मोरलिटी वाला, उनकी जनरल नॉलेज का याद रखिएगा, है ना। उसको मत समझिएगा कि वो सब्जेक्ट का है, सब्जेक्ट के चक्कर में मत पड़ जाइएगा कि दुनिया भर की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं और लक्षण पढ़ रहे हैं और लाभ और हानि पढ़ रहे हैं और समीक्षा पढ़ रहे हैं। क्या क्वेश्चन पूछता है, अंतरात्मा की आवाज क्या होती है, पूछा गया 2013 में। और आप किसी अपने ऐसे अंतरात्मा की आवाज के बारे में बताइए जो आपने कभी अनुभव। अच्छा, कितना खूबसूरत क्वेश्चन है, किस किताब में मिलेगा आपको। अब आप कह सकते सर मेरी तो अंतरात्मा की आवाज ही नहीं है, मैं क्या लिख सकता। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्रों के प्रश्नों का स्वरूप, जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, प्रश्नों का स्वरूप तथा इनका स्तर लेवल ऐसा होगा कि कोई भी सुशिक्षित व्यक्ति, कोई भी